नमस्कार, मैं ममता पंकज हिरासत एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तो मोदी 3.0 का एक सफल साल पूरा हुआ। गठबंधन की ताकत को पूरे देश ने जो है वो देखा है और ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ऊपर प्रहार किया गया। जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक कदम उठाने का ऐलान भी किया गया है। यानी कि मोदी के एक साल के कार्यकाल में जो है काफी सफल जो है वो काम किए गए हैं। और इन सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं विपक्ष की चिंता और नींद को जो है वो उड़ा दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 9 जून को जो है 2025 को 1 साल पूरा हो गया और 11 साल के सियासी सफर में मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरी बार जो है वो पीएम बनने का रिकॉर्ड जो है कायम रखा है। और इस बार की जो है वो सरकार 2014 और 2019 से अलग वाली जो है सरकार थी। क्योंकि बीजेपी को जो है अकेले बहुमत नहीं मिला था और एनडीए गठबंधन के सहारे जो है वो सरकार बनी। यानी कि फिर भी जो है मोदी का वही जोश और तेज तर्रार रवैया फैसले लेने का और बुलंद नेतृत्व जो है देखने को मिला। गठबंधन के साथ नमस्कार, मैं ममता पंकज हिरासत एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। मोदी का 3.0 का एक सफल साल जो है पूरा हुआ है। गठबंधन की ताकत को जो है पूरे देश ने देखा और ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ऊपर जो है प्रहार किया गया। इसके साथ ही साथ जातिगत जनगणना का एक ऐतिहासिक कदम जो है उठाने का भी फैसला लिया गया। नमस्कार, मैं ममता पंकज हिरासत एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। मोदी 3.0 का एक सफल साल पूरा हुआ। गठबंधन की ताकत को पूरे देश ने जो है वो देखा है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ऊपर जो है प्रहार किया गया और जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक कदम उठाने का भी ऐलान किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साल में जो है काफी कार्यों को किया गया है और कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि ये साल जो है पूरा सफल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रहा है। जहाँ पर एक तरफ अपोजिशन लगातार ये तंज कसता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल नमस्कार, मैं ममता पंकज हिरासत एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तो मोदी 3.0 का एक सफल साल जो है पूरा हुआ। गठबंधन की ताकत को जो है पूरे देश ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर से जो है आतंकियों पर प्रहार किया गया और जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक कदम उठाने का ऐलान भी जो है इस कार्यकाल में किया गया। यानी कि काफी महत्वपूर्ण फैसले जो है मोदी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। वहीं पर विपक्ष का दावा था कि मोदी जो है 6 महीने से ज़्यादा कार्यकाल को जो है वो नहीं खींच पाएँगे, क्योंकि इससे पहले जो है पूर्ण बहुमत की सरकार थी और इस बार गठबंधन के साथ जो है काम करना है और मोदी जो है कहीं न कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ काम करने के आदी हैं और वो गठबंधन को जो है अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है विपक्ष के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को 9 जून 2025 को 1 साल पूरा हो गया। 11 साल के सियासी सफर में मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड को कायम किया है और इस बार की सरकार 2014 और 2019 वाली जो है वो सरकार नहीं थी, क्योंकि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला और एनडीए गठबंधन के सहारे सरकार बनी। फिर भी जो है मोदी का वही जोश और वही तेज तर्रार अंदाज फैसले लेने का नजर आया। वही बुलंद जो है नेतृत्व देखने को मिला। तो गठबंधन को साथ लेकर चलने से लेकर आतंकियों को जो है मिट्टी में मिलाने और जातिगत जनगणना जैसे बड़े फैसले तक जो है कहा जा सकता है कि इस 1 साल में मोदी सरकार ने जो है कई मील के पत्थर जो है गाड़े हैं। इसके साथ ही साथ गठबंधन को बनाया अटूट ताकत, जो अपने आप में विपक्ष के मुंह पर जो है एक करारा चाटा जो है कहा जा सकता है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए पहले जैसा आसान चुनाव नहीं था। पार्टी को जो है अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तीसरी बार पीएम की कुर्सी संभाली। विपक्ष ने जो है तंज कसा कि मोदी को गठबंधन में चलने का अनुभव नहीं है और वो सिर्फ पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही चला सकते हैं। लेकिन मोदी ने जो है सारे दावों को धूल चढ़ा दी। नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की एलजेपी जैसे सहयोगी न सिर्फ जो है मजबूती से साथ खड़े हैं, बल्कि संसद के वक्फ संशोधन विधेयक जैसे बड़े बिल को जो है पास कराने में भी पूरा
दम जो है वो उनके साथ में जो है एनडीए अलायंस ने दिखाया है। और ये साबित जो है वो करता है कि मोदी सहयोगियों पर भरोसा जीतने के जो उनकी कला है उसमें माहिर है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, यानी कि सबने मोदी के नेतृत्व की जो है जमकर तारीफ ही की है। बीजेपी ने जो है एक बार फिर पकड़ी सियासी रफ्तार। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी कम सीटें मिली थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से जो है वो कम रहा। लेकिन बीजेपी ने जो है हार नहीं मानी। विधानसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में एक बार फिर से शानदार जो है जीत हासिल कर पार्टी ने अपनी खोई जमीन जो है वापस पा ली। सबसे बड़ा धमाका दिल्ली में जो हुआ जब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में अपनी वापसी की और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त जो है वो दी। इन जीतों ने जो है न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सियासी भरोसा लौटाया, बल्कि जो है पार्टी को पहले से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। कल्याणकारी योजनाओं और जमीनी नेतृत्व ने जो है कहा जा सकता है कि उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है दिखा दिया कि वो हर चुनौती को जो है मौके में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर जो है एक सफल ऑपरेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का रहा है और इससे जो है आतंकियों को करारा जवाब दिया गया। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत का सटीक और संयमित जो है वो सैन्य जवाब था, यानी कि काफी बैलेंस जो है वो संयमित काफी संयम उसमें रखा गया था और काफी बैलेंस जो है वो जवाब दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो भारतीय सेना ने जो है सीमा पार पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद जो है वो कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद जो है वो साफ कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में जो है मिला देंगे और ये जो है वो हमारी सेना ने करके दिखाया गया। यानी कि इस कार्रवाई ने जो है एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत की तरफ अगर कोई आंख उठाने की हिम्मत जो है वो करेगा तो उसको ऐसे ही जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे इन सारी चीजों के चलते डोकलाम और गलवान में चीन को जो है जवाब देना हो, चाहे पाकिस्तान की जो है हर आतंकी हमले की जो है वो कार्रवाई को मुंह तोड़ जवाब देना हो, मोदी सरकार ने जो है राष्ट्रवाद के कई ऊंचे जो है वो जो उनके ख्वाब थे उनको जो है वो पूरा किया है और इस ऑपरेशन में मोदी की जो है उस छवि को और भी जो है मजबूत बना दिया, जो कहती है कि अगर कोई हमारे ऊपर जो है हमला करेगा तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी कि जो एक निर्णायक और राष्ट्र हित के काम करने वाले नेता की छवि होती है उसको जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है इस आतंकी हमले के जवाब में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हासिल कर लिया। इसके साथ ही साथ जातिगत जनगणना जो है एक बड़ा दांव जो है वो चला है। यानी कि जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो है घेरता आया है, वहीं पर उसको जो है वो कहा जा सकता है एक करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि वो अगले साल से जातिगत जनगणना की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देश में जातिगत जनगणना की मांग दशकों से जो है हो रही थी, लेकिन कोई भी सरकार जो है इसे लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मोदी सरकार ने जो है आजादी के बाद पहली बार इस दिशा में कदम उठाया और जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। खासकर ओबीसी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करते हुए सरकार ने एक बड़ा सियासी दांव जो खेला है। इस फैसले ने जो न सिर्फ विपक्ष के हाथ से एक अहम मुद्दा छीन लिया है, बल्कि बीजेपी को जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है और मजबूत जो है कर दिया है। ये कदम दिखाता है कि मोदी सरकार जो है बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर भी फैसले लेने से जो है पीछे नहीं हटती है और ना ही जो है हिचकिचाती है। वक्त संशोधन अधिनियम जो है काफी बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर भी जो है वो सरकार काफी सक्रिय थी और पारदर्शिता और साहसिक कदम जो है उसने दिखाया और दोनों सदनों से वक्त संशोधन बिल को जो है वो पास कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जो है अपनी मंजूरी दी और इसको जो है कानून के रूप में बदल दिया गया। मोदी सरकार ने जो है वो संशोधन विधेयक को जो है संसद में पास कराकर एक और बड़ा सियासी कदम जो है उठाया और इस विधेयक को पास कराने में एनडीए के सहयोगी दलों ने पूरा सहयोग दिया। ये बिल जो है मुस्लिम समुदाय से जुड़े वक्फ संशोधन बिल और को जो है और भी ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में जो है एक अहम कदम था।
सरकार का दावा है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे जो है गरीब और वंचित मुस्लिम समुदाय के लोगों को, खासकर विधवाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को इससे जो है सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं वक्फ का जो है वो मूल उद्देश्य यही था कि जो मजलूम हैं, जो मजबूर हैं, उनको जो है सहायता पहुंचाना। और इन सारी चीजों के चलते जो है वो मोदी सरकार का यही कहना है कि वो इन सारी चीजों को जो है पूरा कर रही है। और इन सारी चीजों के सुधार के साथ जो है तलाकशुदा महिलाओं और विधवा महिलाओं और बाकी लोगों को जो है वो फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं वक्त की संपत्ति का जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। बिल में जो है गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और वक्फ वाई यूजर की जो अवधारणा थी उसको जो है खत्म करने और अवैध कब्जों पर सख्ती जैसे जो है बदलाव शामिल है। हालांकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख इख्तियार किया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला नहीं आया है। और जबकि जो है वो सारे दोनों पक्षों ने जो है अपने अपने जो स्टेटमेंट थे उनको साफ तौर पर जो है वो अदालत के सामने रखा। अब इन सारी चीजों के चलते अदालत ने जो है अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। और अदालत का पहले ही जो है वो साफ तौर पर कहना था कि अगर संवैधानिक रूप से जो किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अननेसेसरली जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अब इन सारी चीजों को लेकर जो है बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। और वक्फ संशोधन अधिनियम जो है एक बड़ा जो है अधिनियम था जिसका जो है अपोजिशन ने जमकर जो है विरोध किया। मोदी सरकार के जो है गठबंधन की ताकत और अपने दमदार नेतृत्व के बूते जो है इस बिल को 3 अप्रैल 2025 को जो है लोकसभा और 4 अप्रैल 2025 को जो है राज्यसभा से जो है पार करा लिया। यानी कि ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उसके जो एनडीए दल के जो घटक हैं, यानी कि एनडीए अलायंस है, वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो है पूरी निष्ठा और विश्वास रखते हैं। चुनौतियों के बीच जो है अडिग है नेतृत्व। तो तीसरे कार्यकाल में कई चुनौतियां जो है सामने आई और गठबंधन की सरकार चलाना विपक्ष के तंज और आतंकी हमले और सियासी उलटफेर, लेकिन मोदी ने जो है हर मोर्चे को अपनी बादशाह जो है वो कायम करते हुए जो है पूरा किया है। चाहे वो सहयोगी दलों के साथ जो है तालमेल बिठाना हो, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना हो या फिर जनता की मांगों को पूरा करना हो, मोदी ने हर कदम पर दिखाया है कि क्यों वो देश जो है उन्हें सबसे लोकप्रिय नेताओं में जो है शुमार करता है। और इस एक साल में जो है मोदी सरकार ने न सिर्फ अपनी सियासी जमीन बचाई है बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा जो है मजबूत बना दिया है। आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये मोदी का एक साल जो है वो कैसा रहा, जिस तरह की पॉलिसी जो है पास की गई है और जिस तरह से जो है मोदी सरकार जो है काम कर रही है उसके बारे में आपका जो भी जो है कमेंट हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का जो है हमेशा इंतजार रहता है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।